आज हम आपको बताते हैं कि आपके राहु कैसे हैं। देखिए, राहु को लेकर के समाज में तरह तरह की बातें हैं। कुछ बातें ठीक भी हैं, कुछ बातें गलत भी हैं। कहा जाता है कि राहु बहुत बुरा करते हैं। कतई सही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन राहु अच्छा भी बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए, राहु ना ऊपर ऊपर का धड़ धड़ नहीं है उनका, वो खाली एक गर्दन गर्दन है। वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा है। देखिए, ज्योतिष में एक बात कही गई है, जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। अब आप राहु के बारे में ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये आपकी लाइफ लाइन, और ये आपकी माइंड लाइन, और ये हार्ट लाइन, और ये है शनि रेखा कहते हैं, जिसे भाग्य रेखा भी कह सकते हैं, तकदीर की रेखा भी कह सकते हैं, कुछ फेट लाइन भी कहते हैं। तो अलग अलग बातें हैं। अब मैं आपको ना राहु रेखाओं के बारे में बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये जो स्थान है ना, ये राहु का स्थान है। थोड़ा थोड़ा सा सीरियस हो जाइए समझने के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका राहु ठीक है या खराब है। बस किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये मेरा वादा है आपके साथ कि आप मेरा सीरियसली देख लेंगे तो आपको राहु के बारे में बिल्कुल आसानी से और सरल भाषा में ज्ञान हो जाएगा कि आपके राहु कैसे हैं। अब ये स्थान है, ये राहु का स्थान है। हम लिख देते हैं यहां पे राहु। ये स्थान क्या है? ये मंगल का स्थान है। मंगल क्या है? मंगल है अग्रेशन, एनर्जी। और ये क्या है? ये शुक्र का स्थान है। अब यहां से अनेक रेखाएं यहां तक आती हैं। देखिए, ये रेखाएं ये तक आओ, आपकी थैली में बनी होंगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये रेखाएं आई। ये रेखाएं क्या हैं? ये कामयाबी की रेखाएं हैं। कामयाबी। जब तक ये रेखाएं आपकी लाइफ लाइन तक हैं, ये कामयाबी की रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये लाइफ लाइन को क्रॉस कर जाती हैं, जैसे ही ये लाइफ लाइन को क्रॉस करती हैं, ये राहु रेखाओं में बदल जाती हैं। जैसे ही क्रॉस करेंगी, अगर आपकी लाइफ लाइन को, अकेले लाइफ लाइन को क्रॉस किया है, तो ये आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगी। क्या करेंगी? सेहत को खराब करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ये राहु रेखाएं बन चुकी हैं, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में आ गई हैं। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, उसके एरिया में जो भी जाएगा वो उसके रंग में रंग जाएगा। क्या समझे आप? जो भी राहु के क्षेत्र में जाएगा उसके रंग में रंग जाएगा। अब ये रेखाएं यहां तक हैं, सेहत खराब करेंगी। अगर ये रेखाएं यहां से क्रॉस करके यहां आ गई हैं, आपकी लक लाइन को कट कर दिया। क्या है ये राहु रेखाएं हैं, मंगल से निकली हैं। यहां तक इसका नाम था मंगल रेखा, कामयाबी की रेखा। अब ये क्या करेंगी? ये भाग्य को कट करेंगी, भाग्य में रोड़ा बना देंगी। राहु रेखाएं क्या करती हैं? राहु भ्रम के कारक हैं। राहु रेखाएं टेंशन क्रिएट करेंगी, परेशानी क्रिएट करेंगी, बना बनाया काम बिगाड़ देंगी, भ्रम पैदा कर देंगी, कंफ्यूज कर देंगी, कलह करवा देंगी, करज चढ़ा देंगी, रॉन्ग डिसीजन। देखिए, ऐसे 58 तरह की टेंशन्स हैं जो राहु देते हैं। राहु रिश्ते भी खराब कर देते हैं, क्योंकि गलत फैसला करवा देंगे रिश्तों के प्रति भी। ऐसे 58 तरह के कारण तो हस्तरेखा शास्त्र में ही कहे गए हैं। अब वो तब लिखा गया था जो सदियां हो गई हैं। अब कितनी दुनिया दूर आ गए हैं हम लोग। आजकल तो मोबाइल की बैटरी कम हो जाए ना तो भी इंसान टेंशन में आ जाता है। अगर आपकी मोबाइल की सिग्नल नहीं है तो आप गड़बड़ा गए, समझ लो। आपकी रेंज कम हो गई है तो गड़बड़ा गया मामला की टेंशन, कि फोन के बिना तो कैसे लाइफ ही नहीं चल सकती। अब तो स्थिति वो है। तो ये रेखाएं टेंशन क्रिएट करेंगी, परेशानी क्रिएट करेंगी, जब आपकी ये लक लाइन को कट कर रही है। देखिए, एक चीज और समझ लीजिए, आप ध्यान से समझाता हूं आपको। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राहु रेखा जितनी छोटी होती है उतनी ज्यादा टेंशन देती है। मैं अनेक वीडियो में बता चुका हूं पहले ये बात, मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और राहु रेखा अगर लंबी हो जाती है, टेंशन तो वो भी देती है लेकिन वो फायदा भी देती है। अब ये रेखा लंबी हो गई, ये रेखा लंबी हो गई, लंबी होकर के और आपकी सूर्य से जा टकराई।
सूर्य की उंगली कौन सी है? अब ध्यान से समझिए, रिंग फिंगर, ये सूर्य की उंगली है और ये आपकी सूर्य रेखा है। अगर ये रेखा लंबी होकर के यहां टकराएगी ये, तो क्योंकि ये राहु के एरिया से बाहर निकल गई, जैसे ही राहु के रंग से निकलेगी तो क्या हो जाएगी? ये तो मंगल रेखा है ना, मूल क्या है? मूल मंगल है इसका। तो ये सूर्य, सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, लीडरशिप, तो ये सूर्य के कारकत्व हैं। सूर्य अपने कारकत्व दिखाता है। मंगल क्या है? मंगल अग्रेशन है, एनर्जी है, ब्लड है। अगर आपकी ऐश्वर्य में एनर्जी जुड़ जाती है, अगर आपके लीडरशिप में एनर्जी जुड़ जाती है, अगर आपकी ऐशो आराम में एनर्जी जुड़ जाती है, अति उत्तम हो जाता है। देखिए, ज्योतिष भी कहता है सूर्य क्या है? सूर्य राजा है। मंगल क्या है? मंगल मंत्री है। अगर जब मंत्री राजा के पास जाएगा तो यह लाभ का योग बनाएगा, तो ये लाभ की रेखा बन जाती है, ये लाइफस्टाइल बदलने वाली रेखा हो जाती है। हां, अनेक बार ये रेखा क्या होता है? सूर्य रेखा यहां आ जाती है, सूर्य रेखा ऊपर आ गई, मान लो ऊपर सूर्य रेखा आ गई और राहु रेखा राहु के क्षेत्र में ही है, वहां मिल रही है, कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, ये रेखा यहां आ गई और यहीं आकर के ये राहु के क्षेत्र में आके मिल गई, कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही राहु में रंगी हुई है। हां, ये इस राहु के क्षेत्र से बाहर निकल करके जहां मिलन करेगी वहां अत्यधिक लाभ का योग बनाएगी। ऐसे लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिएंगे। हालांकि ये रेखा जब आपकी लक लाइन को कट कर रही होगी तब ये टेंशन दे रही होगी आपको, लेकिन जब ये नीचे जाएगी तो यही रेखा लाभ भी देगी। अब ऐसे ही बुध के साथ है। अगर एक रेखा लंबी होकर के यहां आ गई लिटिल फिंगर पर, लिटिल फिंगर क्या है? लिटिल फिंगर बुध है। बुध क्या है? बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। अब ये रेखा यहां से यहां तक आ गई, ये बुध पे मिल गई, तो ये व्यापार में आपकी किस्मत चमका देगी। जब आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपको प्रमोशन में प्रमोशन दिलवाएगी। इंसान बहुत मीठा हो जाएगा। बुध मीठा, वाणी के कारक है। तो ये इन रेखाओं को ध्यान से समझ लीजिए आप। अगर ये रेखाएं इस गोल घेरे में हैं तब तक ये क्या है? टेंशन देने वाली है। और जैसे ही ये घेरे को छोड़ेंगी, आगे बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी तो ये रेखा फायदे की बन जाएंगी। अब आप अपनी राहु रेखाओं को खुद चेक करें, बिल्कुल सिंपल भाषा में। देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल समझाता हूं। अगर ये रेखाएं इसी घेरे में आकर के रुक रही हैं तो ये ज्यादा टेंशन क्रिएट करने वाली हैं, इंसान को संघर्ष करवाएंगी बहुत जबरदस्त। देखिए, मेरा एक और अनुभव है, एक मेरा अनुभव सुन लीजिए आप। जिन लोगों की हथेली में ज्यादा राहु रेखाएं होती हैं वो ज्यादा कामयाब भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना सीख जाते हैं, वो सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं और वो लोग निडर भी हो जाते हैं। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं। देखिए, तरक्की वही पाता है जो डरते नहीं है। वो कहते हैं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरे? जो घुटनों के बल चले। जो बंदा रिस्क नहीं लेगा वो कैसे कामयाब होगा? ऐसे लोग रिस्क लेना सीख जाते हैं जिनकी हथेली में ज्यादा राहु लाइन होती है। आप अपनी हथेली की राहु लाइन को चेक कर लीजिए। आपकी राहु लाइन कब फायदा देने वाली है, कब नुकसान करने वाली है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि किस राहु रेखा कब किस उम्र में आपको परेशान करेगी। आप अपनी हथेली में चेक करके मिला लीजिएगा। राधे राधे।